तो कैसी है आप गायत्री? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सबसे पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप भी टॉपर लिस्ट में हैं। और वाकई में जो आपकी मतलब लेके सक्सेस स्टोरी रही वो सुनने में भी, और जो दर्शकों ने देखी वो काफी ज्यादा अनुभव भरी रही, जहां पर आपकी स्टोरी एक अलग तरीके से झलकी। आप उसी को लेके आपसे बात करेंगे कि क्या कैसी रही आपकी जर्नी, पड़ाव कैसे पार किया, और यूपीएसएससी में कैसे मतलब क्या स्ट्रैटेजीज ली थी आपने जो रैंक हासिल की। मतलब जितना हम सभी को पता है कि मतलब एक छोटे से पंचर की दुकान के पिताजी की, मतलब एक हम्म। आर्थिक स्थिति में उसमें रहते हुए आपने पड़ाव कैसे पार किया, और कैसे आपके पिताजी ने अपनी फाइनेंशियल बर्डन ये सारी चीजों को लेके आपकी खर्चे आपकी स्टडीज को लेके कैसे मैनेज किया जो आज आप इस मुकाम तक आई हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेरी जो जर्नी है वो मेरे हम्म। पिता का स्ट्रगल है और मेरी माता जी का जो मेरे पर विश्वास था। और मैंने उनको ही देखा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो बस मेरा यही था कि उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूं मैं। तो इसी को मैंने अपना आधार बनाया था कि बस उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, जो भी स्ट्रगल वो कर रहे हैं तो मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी है। और बस वही आज उसका परिणाम है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जैसे ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था ना? यस यस। तो जैसे कि आपका थर्ड अटेम्प्ट है, दो अटेम्प्ट चलिए जो भी रहे, लेकिन ये थर्ड अटेम्प्ट पे आपने ऐसी क्या पढ़ाई की, कुछ तो आपने बदलाव किया होगा अपनी स्ट्रैटेजीज में। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा पड़ाव जो पूरी जर्नी आपकी रही है ये आपकी खुद की एक सेल्फ स्टडी है। यानी कि कोई भी महंगी कोचिंग, जितने आजकल आपको भी पता होगा लोग लाखों का पैसा लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कोचिंग में कि हमें ये बड़ी कोचिंग मिल जाए और हम उस पड़ाव को पार कर ले। बड़े बड़े एग्जाम के लिए बड़ी बड़े लाखों पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब आपका कैसा रहा जर्नी? सेल्फ स्टडी में ऐसा क्या ऐड किया आपने जो शायद व्यूअर्स भी अपना सकते हो उसको अपनी जर्नी में। हाँ, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, वो 3 मार्क्स से रह गया था। तो मैंने फिर उसको एनालाइज किया कि मेरी गलती कहाँ पर है। तो फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया था, और मैंने जो भी बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, मैं उनको यही बोलूंगी कि वो प्री और मेंस को दोनों को साथ लेकर चले। और इस बार जो 24 का मेंस था उसमें ये पोस्टपोन हो गया था, तो दिसंबर में चला गया था, तो मेरे पास काफी टाइम था और मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी और काफी आंसर राइटिंग करी थी मैंने। और इस चीज पे फोकस किया था कि टॉपर की कॉपी वगैरह एनालिसिस की थी मैंने, और उसमें मैंने अपने एग्जाम्पल वगैरह ऐड किए थे। तो काफी मैंने एडिशन किया था अपने आंसर्स में, तो उससे शायद अच्छी रैंक आई हो। एडिशन हुआ था काफी। और इंटरव्यू में मैंने काफी मॉक अच्छा, इंटरव्यू ट्राई किए थे। तो गायत्री आपका ये जो पड़ाव था ये इसकी तैयारी आपने कब शुरू की थी, कैसे माइंड में आया आपके कि मुझे इस जर्नी के लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सूटेबल रहूंगी, और आप सूटेबल साबित भी हुई हो अपनी जर्नी में एक बड़ी जीत के साथ। तो ये जीत मतलब आपकी किस तरीके से जर्नी रही, कैसे शुरुआत रही, कैसे एक माइंड में आया कि यूपीपीएससी की तैयारी करनी है? मतलब कोई ऐसा मोटिवेशन आपके साथ जुड़ा हो, आप किसी किसी से इंस्पायर्ड होती हो, या फिर घर में ही कोई ऐसा है जो आपको लगातार आपके सपोर्ट में है? हाँ, जैसे कि मैंने अपनी 12th नाना जी के यहाँ पर करी थी अलीगढ़ से, तो मेरे मामा जी थे, वो मुझे बताते रहते थे कि एक सिविल सर्वेंट के क्या काम हो सकते हैं। तो उन्होंने काफी सिविल सर्वेंट के बारे में मुझे बताया था, उनके कार्यों के बारे में बताया था, तो मुझे उनके थ्रू मुझे जानकारी हुई थी। फिर मैं अपने ग्रेजुएशन में मैंने इसके बारे में सर्च किया था कैसे कैसे पढ़ाई होती है इसकी। तो उसके थ्रू ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। और मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो फाइनली हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जिस तरीके से सभी लाखों का पैसा लगाते हैं, चलिए जो भी चीजें हैं, आपके माता पिता ने जिस तरीके से जिस भी स्थिति में आपको सपोर्ट किया, आपको क्या वाकई में यकीन रहा कि मेरी खुद की सेल्फ स्टडी इतनी मजबूत हो सकती है कि मैं इस पड़ाव को पार कर सकती हूँ? हाँ, जैसे कि मैंने जब ज्वाइन करी थी अपनी ऑनलाइन कोचिंग ली थी, एक मुकेश मार्टिन सर हैं उनके थ्रू। तो उस टाइम कोरोना पीरियड था, तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन ही मैंने लिए थी। और मैंने सर के बारे में भी सर्च किया था कि काफी बच्चे उनसे सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे भी ये था कि हाँ सर, एक सही डायरेक्शन मुझे मिल गई थी सर की उसमें मार्गदर्शन में। तो मैंने उनको फॉलो किया, और मैंने खुद भी एनालिसिस किया था कि जो सर पढ़ा रहे हैं उनके पीवाईक्यू मेरे से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ठीक हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तो वो ठीक मैं एक डायरेक्शन मुझे मिल गई है। तो इसका रिजल्ट है कितने आज। कितने सालों का आपका ये पड़ाव रहा, मतलब शुरुआती से लेके अब तक ये जो जीत है ये कितने साल का आपका गैप रहा? और साल तो काफी लग गए, 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन ये
बस ये है कि चार लास्ट पांच में मेरा साल हो हो गया गए तो हैं। मुझे खुशी है। जी बिल्कुल। हाँ, टॉपर्स की एक और जीत है जो सभी दर्शक ये देखते हैं कि जो टॉपर है आखिर वो कितने घंटे की पढ़ाई करती थी। सबसे ज्यादा एक मेन फोकस ये होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई करती थी, रूटीन क्या क्या रहता था। आप थोड़ा बताएंगी कि क्या आपका रूटीन रहता था, मतलब आपने कैसे अपने परिवार के साथ उस चीज को मैनेज किया, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और साथ साथ इसकी तैयारी आपने जिस तरीके से की, और क्या टाइम मैनेजमेंट आपका रहा, मतलब मात्र आपके 4 5 घंटे, कितने घंटे आपका फिक्स एक सेट रहता था कि इन घंटों में बैठ के बस मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब मैं अपने घंटे काउंट नहीं करती थी कि मुझे कितना पढ़ना है, लेकिन मैं अपना एक शेड्यूल बना लेती थी कि मुझे आज ये टॉपिक खत्म करने हैं शाम होने तक। तो उसी को मैं लेकर चलती थी, चाहे वो कितना भी टाइम मुझे लग जाए। तो मेरा यही शेड्यूल था। मैं घंटे ऐसे काउंट नहीं करती थी, बस ये था कि प्रोडक्टिव होना चाहिए जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ ये सब ऐसी चीजें। बुक्स है जो आप बताना चाहेंगे कि वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद रही जी जैसे कि मैंने सर के ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स को अलावा? फॉलो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने सर के नोट्स को फॉलो किया था। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो किया था। एनसीईआरटी बुक मैंने फॉलो की थी, 11th 12th की ज्योग्राफी वाली। तो वही सब मैंने फॉलो किया था। और मैंने मेंस के लिए मैं बताऊंगी कि मैंने टॉपर्स कॉपी को बहुत ज्यादा एनालाइसिस किया था। यूपीएससी की भी जितनी भी टॉपर कॉपी हैं फ्रीली अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, तो मैंने हम्म। उनको बहुत ज्यादा एनालिसिस किया था और फिर अपने आंसर्स में मैंने उसको ऐड किया था। काफी आंसर्स उनके। तो ये अच्छा। मेरी रही थी strategy। Yes। अच्छा, एक सवाल है गायत्री, जैसे एक मेरे मन में भी है, शायद आपके मन में भी हो, जैसे कि जैसे आप हैं और भी आपकी तरह कई लोग हैं जो मतलब अपने, मतलब होता है ना, एक छोटे शहरों से अपने बड़े बड़े सपने लेके घूमते हैं। लेकिन उसी के बीच में क्या होता है कि पारिवारिक तौर पे देखें या फिर जो भी चीजें हैं, उसमें ना रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। और वो कम रिसोर्सेज के साथ भी वो बच्चों के अंदर वो हौसले होते हैं जैसे आपके अंदर थे कि ये पड़ाव पार ही करना है। तो आपकी जर्नी में क्या क्या वो मुश्किल पड़ाव भी रहे जो आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही आखिर मुश्किल थी तीसरा कि अटेम्प्ट था तो कोई तो स्ट्रैटेजी रही होगी। हाँ, सबसे पहले तो थोड़ा पैसे का इशू रहता था कि उतना नहीं हो पाता था अरेंज, पापा की इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो उसमें मेरे नाना नानी जी ने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प की थी। जो भी टैक्स सीरीज काफी कॉस्टली होती थी तो उन्होंने मुझे हेल्प की थी। और मैं ज्यादातर नाना नानी जी के यहाँ पे ही रह के पढ़ाई करी थी मैंने ऑनलाइन मीडियम में। तो बस वो था कि उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था और मेरी मम्मी का मुझ पे विश्वास था कि बस ये करना है। तो बस मम्मी को बिलीव था, तो मैंने ये था कि मम्मी को बिलीव है तो मुझे करना है बस कैसे भी करके। तो ये मेरा वो था। हम्म। परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपके, माता का या पिताजी का? मम्मी का मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट था। जैसे कि मेरा नहीं हो पाता था तो मम्मी मुझे मोटिवेट कर देती, नहीं तुम कर लोगे फिर से। और अभी भी मेरा रिजल्ट आ रहा था तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी फिर से। तो मतलब फिर से अपनी ये स्टार्ट हम्म। करना पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला था कि नहीं इस बार तुम्हारा पक्का होगा। तो मम्मी को बहुत ज्यादा विश्वास था तो हो गया फाइनली। बहुत ये खुश हुई मुझे होंगी बहुत जब खुशी। एकदम लिस्ट में आपका नाम आया और एकदम मम्मी को पता चला होगा, तो बहुत खुश हुई होंगी मम्मा। जी जी बिल्कुल। 12 बजे रात की आया था तो मैं बहुत खुश थी और मम्मी बहुत खुश थी। मैंने इतनी खुशी मम्मी को पहली बार देखा है और उसका कारण मैं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा गायत्री, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, दोबारा सवाल, कि लोग लाखों की कोचिंग करते हैं, कई कई पैसा लगाते हैं कि सिर्फ हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, लोग कई तरीके के अपनाते हैं चीजें, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि उनके पड़ाव कैसे रहे, टॉपर्स पुराने देखते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या रहे। स्ट्रैटेजीज तो चलिए हमने आपसे जानी, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी क्या राय है कि बड़ी बड़ी कोचिंग पे जाना चाहिए, या जो आपकी सेल्फ स्टडी थी ऐसे ही बाकी व्यूअर्स और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको अपना सकते हैं? क्या रहेगी आपकी राय? मुझे लगता है कि अगर आप घर से रहकर तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन मीडियम में काफी अच्छे टीचर्स हैं और काफी कम कोर्सेज मतलब पैसे में भी वो अरेंज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। और ये है कि मतलब जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग है उनके नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं ऑनलाइन आज के टाइम में। तो सब बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट मुझे लगता है कि एक तो सही टीचर को तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आज। बिल्कुल तो मेरे लिए बस ये बिल्कुल था कि बिल्कुल। एक सही टीचर मुझे मिल गए थे। तो ये मेरा फायदा था एक।
मैं प्लस पॉइंट मानती हूँ उसको। बल्कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि किताबें ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक पढ़ने से अच्छा है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ले। आजकल ये बहुत बड़ा एक फायदा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो लाखों की कोचिंग के पीछे भी जो आपने सेल्फ स्टडी का एक फॉर्मूला सबको दिखाया है, एक बहुत बड़ा एक मैसेज था उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि शायद सेल्फ स्टडी हम भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि फाइनेंशियल बर्डन हमारे है या कुछ भी चीजें हमें आर्थिक स्थिति में अगर हम है, तो शायद हम भी शायद गायत्री की तरह अपनी सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो काफी एक अच्छा मैसेज दिया है अपने बाकी व्यूअर्स को और एस्पिरेंट्स को, जो अपनी तैयारियों को आगे जुटा सकते हैं। लेकिन अभी आपकी जो जीत है इसमें अगर हम देखें तो आपके आगे के और क्या प्लान्स है, अभी आगे और क्या करना चाहती है आप? मैं फिर से अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि मेरा जो गोल है डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, तो फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी आगे भी। फिर पढ़ाई आप जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जर्नी आगे बहुत अच्छी रहे और आपसे दोबारा मुलाकात मिले एक और जीत के साथ, है ना? तो आपसे थैंक मिलते यू। हैं आप पे थैंक यू अगली सो मच। बार, लेकिन नमस्कार, और जागरण जोश पे हमेशा बने रहना। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। यू।